नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि न चाहते हुए भी एक शादी टूट जाती है, दूसरी शादी की नौबत आ जाती है, या कुछ लोगों के प्रारब्ध में, भाग्य में ऐसा लिखा ही होता है कि भाई दो विवाह होगा। आखिर ज्योतिष दो विवाह के बारे में क्या कहता है? और अगर आपकी पहली शादी टूट चुकी है, आप दूसरा विवाह करना चाहते हैं, उसमें अड़चन आ रही है, तो उसके लिए कौन से उपाय किए जाएं, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 18 मई 2026, दिन सोमवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, शाम के 5:53 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, प्रातः 11:32 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 10:05 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खा करके और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, अब ऐसा तो होता नहीं है कि हर व्यक्ति का दो विवाह हो, लेकिन बहुत सारे लोगों की दो शादियां भी होती हैं। पहली टूटती है, दूसरी शादी होती है। ऐसी संभावना भी बहुत लोगों के जीवन में होती है। आखिर इसके पीछे कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं? देखिए, कुंडली का जो 7वां भाव है, सप्तम स्थान है, वो आपके लाइफ पार्टनर का है, आपके जीवन साथी का है। सप्तम भाव में अगर द्विस्वभाव की राशि हो, मिथुन, कन्या, धनु या मीन, तो दूसरे विवाह की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है। कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी अगर द्विस्वभाव की राशि में बैठे तो भी जीवन में दो विवाह होने की या जीवन में दूसरे पुरुष या स्त्री के आने की संभावना होती है। सबसे ज्यादा इसमें रोल प्ले करता है राहु। सप्तम भाव का स्वामी अगर राहु से पीड़ित हो या सप्तम भाव पर राहु का प्रभाव हो तो दो विवाह की संभावनाएं जरूर बनती हैं। अगर किसी कुंडली में पाप ग्रह ज्यादा मजबूत हो जाएं तो भी दो शादियों की नौबत जिंदगी में आ जाती है। मंगल या चंद्रमा अगर कुंडली में ज्यादा प्रभावशाली हो, खास तौर से 8वें स्थान को या दूसरे स्थान को प्रभावित करें तो दो विवाह हो सकता है। मूलांक 2, 4, 6 या 8 होने पर जीवन में दो विवाह की थोड़ी संभावनाएं बन सकती हैं। हालांकि और भी परमुटेशन, कॉम्बिनेशन हैं, लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण बात जरूर है।
कुंडली के 7वें भाव का स्वामी अगर 9वें भाव में बैठे, एकादश भाव में बैठे या तृतीय भाव में बैठे तो ये मल्टीपल मैरिज करा सकता है। खास तौर से सप्तम का कनेक्शन 11th से हो या 11th का कनेक्शन सप्तम भाव से बने तो ये बहुविवाह की स्थितियां भी जीवन में बना सकता है। और महिलाओं की कुंडली में खास तौर से ऐसा देखा गया है कि अगर गुरु चांडाल योग प्रभावशाली हो तो उनके जीवन में भी एक से ज्यादा शादियों की संभावना बन जाती है। 2 विवाह पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर की समस्या दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, परिवार की चिंता दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ की चिंता ना करें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब अगर आपकी कुंडली में 2 विवाह के योग हैं और आपने पहले से इस बात को ऑब्जर्व कर लिया है, पहले से देख लिया है, या घर में किसी बेटे बेटी की कुंडली में 2 विवाह के योग हैं, तो पहले से क्या उपाय किया जाए? सही दशा में और सही अंतर दशा में ही विवाह करिएगा। सही महादशा हो, सही अंतर दशा हो, तब ही विवाह करिएगा। जिस ग्रह की वजह से 2 विवाह के योग बन रहे हैं या जिस ग्रह की वजह से समस्या आ सकती हो उसकी शांति कराइएगा। विवाह जब आपका हो जाता है उसके बाद किसी धर्म स्थान पर जल्दी से जल्दी जा करके एक बार और फेरे ले लीजिएगा, तो 2 विवाह की संभावना भंग हो जाएगी। उसी के साथ दूसरा विवाह हो जाएगा, आप योग से बच जाएंगे। विवाह के समय पीले वस्त्र धारण करने चाहिए
लड़के और लड़की को अगर पीले वस्त्र पहने तो बहुत अच्छा होगा, अन्यथा जो रंग अच्छा लगे वो भी पहन सकते हैं, बट काला या नीला रंग या बहुत ज्यादा लाल सुर्ख रंग मत पहनिएगा। अनामिका अंगुली में एक चांदी का छल्ला धारण कर लीजिएगा शुरुआत से ही। और महिलाओं के लिए विशेष अच्छा होगा कि अगर उनकी कुंडली में 2 विवाह का योग है तो सप्ताह में एक दिन बुधवार को या रविवार को, जिस दिन संभव हो, पार्वती मंगल का पाठ करेंगी तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 2 विवाह पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। कन्या राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, पारिवारिक समस्या हल होगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न संगीता जी ने हमें लिखा है, मुरादाबाद से लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 18 फरवरी 1985, जन्म का समय रात में 11 बजे, जन्म स्थान है मुरादाबाद। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा अभी विदेश में रहता है, करियर और जीवन उसका ठीक चल रहा है, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहता है, तो क्या उसका विवाह होगा, उसके विवाह की क्या संभावना जीवन में बनती है। संगीता जी, आपके पुत्र का विवाह जरूर होगा और विवाह का जो समय है वो साल 2027 का शुरुआती समय है। जनवरी 2027 से जून 2027 के बीच में इनके विवाह की प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। विवाह स्वयं की इच्छा से जानी पहचानी लड़की से करेंगे, किसी विदेश की लड़की से, फॉरेनर से भी विवाह कर सकते हैं।
इनका विवाह शीघ्र हो, वैवाहिक जीवन बेहतर हो, उसके लिए आप रोज सुबह शाम अपने बेटे के लिए ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करिए और बेटे के नाम से हर बृहस्पतिवार को केले का दान करिए या गाय को केला खिलाइए, चीजें बेहतर हो जाएंगी। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपकी पहली शादी टूट गई हो या पहली शादी न चल पाई हो और आप दूसरा विवाह करना चाहते हो या चाहती हो, और अगर उसमें समस्या आ गई हो तो नहीं हो पा रही हो दूसरी शादी, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल में हल्दी मिला करके जल अर्पित करिए। जितना सुबह जल अर्पित करेंगे उतना अच्छा होगा। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। आराम से धीरे धीरे करिए और अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करिए। शुक्रवार को शिवलिंग पर सफेद फूल अर्पित करके शीघ्र दूसरा विवाह हो, इसकी प्रार्थना करिएगा। केतकी का फूल भूल कर भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करेंगे। जो आपकी पहली शादी के कपड़े हैं, पहली शादी के फोटोग्राफ्स हैं, ज्वेलरी हैं, इनको हटा दीजिए। ज्वेलरी तो एक्सचेंज कर लीजिए और कपड़े लोगों में बांट दीजिए। फोटो भी हटा दीजिए, क्योंकि ये अगर आपके साथ बना रहा तो इसकी तरंगों की वजह से आपकी दूसरी शादी होने में अड़चन आएगी। और सलाह लेकर के एक ओपल पहनिए। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं आजकल, कोई अनामिका में ओपल पहन लेता है, कोई मध्यमा में ओपल पहन लेता है। ओपल के पीछे का बड़ा साइंस है, शुक्र, चंद्रमा, बृहस्पति। ओपल केवल शुक्र का रत्न नहीं है, इसीलिए ओपल को तर्जनी उंगली में पहनिएगा। थोड़ा बड़ा ओपल बनवा करके अगर पहनेंगे तो निश्चित रूप से आपके दूसरे विवाह का मामला हल होगा। दूसरे विवाह पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, करियर में लापरवाही ना करें, वाद विवाद से बचाव करें, बड़ों की सलाह मान लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। वृश्चिक राशि, करियर में लाभ के योग हैं, धन की प्राप्ति होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं,
नौकरी में उन्नति होगी, कोई नया अवसर मिल सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। देखिए, दूसरा विवाह आपका फाइनल हो गया, चीजें सेट हो गईं, तो आप कुछ बातों का अगर ध्यान रखें, कुछ बातों का अगर पालन करें, तो निश्चित रूप से आपका दूसरा विवाह सफल होगा। बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। विवाह अगर दिन के समय में करें तो सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। वैसे तो देखिए, कोई भी शादी दिन के समय में ही करनी चाहिए, लेकिन अगर चलिए पहली शादी जब भी की हो, दूसरी शादी कम से कम दिन के समय में करें या गोधूली वेला के समय करें। शाम को या रात में दूसरी शादी मत करिएगा। विवाह के समय वर और वधू, लड़का और लड़की पीले या क्रीम वस्त्र धारण करें। बेहतर होगा कि जो बालक है वो क्रीम पहने और जो लड़की है वो पीला पहने। अगर आप अंगूठियां बदल रहे हैं, रिंग एक्सचेंज कर रहे हैं, एक दूसरे को अंगूठियां दे रहे हैं, तो कृपा करके हीरे की अंगूठी मत दीजिएगा, हीरे की अंगूठी मत लीजिएगा। विवाह करने के पहले, जैसे मान लिया आज दोपहर में 11 बजे शादी का समय है, तो उसके पहले लड़का और लड़की दोनों शिव जी के मंदिर में जाएं, शिव जी की पूजा करें, शिव जी से आशीर्वाद लें, संभव हो तो शिवलिंग पर जल भी चढ़ा लें। यानी विवाह करने के पहले शिव जी की आराधना कर लें, उसके बाद विवाह करिएगा। विवाह के बाद 1 साल तक काले रंग से परहेज करिए। खास तौर से ये परहेज बालिका के लिए ज्यादा है कि काली साड़ी, काली चूड़ी, काली बिंदी शोक का प्रतीक है, ये ना पहने। और देखिए, अपर आउटफिट में ब्लैक नहीं पहनना है। अगर पैंट ट्राउजर ब्लैक पहनना चाहते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अपर आउटफिट में पुरुष को भी ब्लैक नहीं पहनना है और महिला को साड़ी, सूट, चूड़ी, बिंदी ये काले रंग की इस्तेमाल नहीं करना है, वरना वैवाहिक जीवन में मुश्किलें आ जाएंगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, मानसिक तनाव से बचाव करें, महत्वपूर्ण कागज संभाल कर रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी।
मीन राशि, करियर में सफलता के योग हैं। मानसिक स्थिति में सुधार होगा। नए रिश्तों की शुरुआत होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। देखिए, लोगों का ऐसा कहना है अब कि विवाह शाम को या रात के समय नहीं करना चाहिए, विवाह दिन के समय करना ज्यादा बेहतर होता है। क्या ऐसा है? देखिए, शास्त्र कहता है कि विवाह दिन के समय में करिए, या ज्यादा से ज्यादा जो फेरे हैं वो गोधूली वेला के समय लिए जा सकते हैं। सूर्यास्त के बाद वेद मंत्रों का उच्चारण करना, देवी देवताओं का आवाहन करना उचित नहीं माना गया है। मुगल काल में मुगलों के भय से लोग रात को शादी करने की परंपरा शुरू कर दिए, लेकिन वास्तविकता में अगर अपने धर्म की बात करें तो सबसे उत्तम यही होगा कि दिन के समय में या ज्यादा से ज्यादा सूर्यास्त तक विवाह कर लेना चाहिए। इसके बाद विवाह करना बहुत उचित नहीं है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 2, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। नंबर 3, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 5, परिश्रम करेंगे आज तभी लाभ होगा। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, वाहन सावधानी से चलाएं। नंबर 8, लिखा पढ़ी के मामले में सावधानी रखें। और नंबर 9, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में अधिक से अधिक शिव मंत्र का जप करिएगा, नमः शिवाय का। ऐसा करने से आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होती चली जाएगी। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, जरा सी चीनी खा के घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आपकी, तो शिव जी को जल चढ़ा के जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज के लिए या चिकित्सा के लिए जाना है तो सफेद चंदन का तिलक लगा करके जाइएगा, स्वस्थ होंगे।
अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो सफेद रुमाल साथ में रखिएगा, लाभ होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न माधवी मिश्रा ने हमें लिखा है और माधवी हमें रांची से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 नवंबर 1999। जन्म का समय शाम के 7:10। जन्म स्थान है रांची। ये कह रही हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ, क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है? भविष्य की मेरे क्या संभावना है? माधवी, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप बैंकिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट इन क्षेत्रों में गवर्नमेंट जॉब की कोशिश करें तो इन जगहों पर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। मैनेजमेंट या फाइनेंस के क्षेत्र में या बैंक में नौकरी मिलने की संभावना प्रबल है साल 2027 में। थोड़ा सा प्रयास आप अपना बढ़ाइए। एक मूंगा बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार को सवेरे एक मूंगा धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ करें और सूर्य देव को अगर जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा वृषभ राशि के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, तनाव दूर होगा। आज का दिन मंगलमय होगा सिंह राशि के लिए। करियर में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा। कुंभ राशि के लोगों को बेवजह के तनाव और चिंताएं परेशान कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें, क्या ना करें। देखिए, अधिक मास चल रहा है। इस समय कोई भी नया काम मत करिएगा। आज जल और सफेद मिठाई का अगर आप दान करें, जल पिलाएं, लोगों को बताशा खिलाएं, तो ऐसा करना शुभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।